नमस्कार, वेलकम टू रचना त्रिवेदी चैनल। देखिए, अभी तो मानसून की ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई। सिर्फ थोड़ी सी ही बारिश में नगर निगम की लापरवाही और सड़क की रियल स्थिति क्या है वो खुलकर सामने आ चुकी है। नए पुल से लेके बैरहना से लेकर के केपी ग्राउंड तक और सीएमपी डिग्री कॉलेज तक की रोड पर इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है जिसकी वजह से यातायात भी बाधित हो रहा है। और सारा मटेरियल कैसा यूज़ किया गया है, क्या है, वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। गड्ढा, सीवर, रोड ऊपर से नीचे, नया पुल बन चुका है, मेड़ी, खेत की मेड़ी। नए पुल पर इतने ज़्यादा गड्ढे हो चुके हैं, इतने ज़्यादा पैच वर्क हो गए हैं जो किसी को नज़र नहीं आ रहे हैं, जब तक कि कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा। देखिए, जगह जगह पर सड़क बन चुकी है बिल्कुल तालाब के रूप में। आखिर ये कैसे हुआ? आखिर ये कहाँ गया वो पैसा जो सरकार ने सड़क बनाने के लिए दिया था? अभी महाकुंभ को बीते हुए कितने दिन हुए हैं जो सड़क का ये हाल हो चुका है? आखिर ऐसा कैसे हो जाता है? आखिर वो पैसे कहाँ चले जाते हैं जो सरकार के द्वारा दिए जाते हैं और उसके बाद सरकार को ही दोषी ठहराया जाता है कि जो सरकार है प्रेजेंट टाइम में वो गलत कर रही है। सरकार ने सौंदर्यीकरण के लिए आप इतना पैसा दिया, इतना अनुदान दिया, प्रयागराज को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं। आने वाले समय में अगर यही रहा और यही दशा रही तो जितने भी पैसे दिए जाएंगे, लगता है कि उन सब का हाल यही होगा। जो भी चीज़ें बनेंगी वो सिर्फ दिखावे के लिए बनेंगी और बाकी पैसे उनकी जेब में चले जाएंगे जो इसका कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। आखिर कौन हैं वो लोग जो सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं और जनता के विषय में, अपने शहर के विषय में नहीं सोच रहे हैं? आखिर पैसा मिलने के बाद भी क्यों हो रहे हैं ये कृत्य और क्यों भरी जा रही हैं अपनी जेबें? क्यों नहीं सोच रहे हैं लोग कि हमें जिस काम के लिए पैसा मिला है उस काम को अच्छी तरीके से पूर्ण करने के बाद ही हम अपनी जेबें भरें और उतनी ही भरें जिससे कि हमें भी लाभ हो सके और जनता को भी लाभ हो सके। ये है पूरा दृश्य नए पुल से लेकर के बैरहना चौराहा से लेकर के सीएमपी डिग्री कॉलेज, केपी कम्युनिटी, केपी रोड, ये सारी स्थिति वहाँ की है जहाँ पर इस प्रकार से पानी भरा हुआ है। और अभी मानसून की पहली बारिश और वो भी हल्की बारिश में ये हाल है। इसका मतलब मानसून में क्या हाल हो सकता है और किस प्रकार से सड़क पर पानी भर सकता है, जिसकी वजह से यातायात बाधित होगा। न जाने कितने एक्सीडेंट होंगे, न जाने कितने लोगों की जानें जाएंगी। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? आखिर क्यों हो रही है लापरवाही? आखिर क्यों नहीं चेकिंग हो रही है? क्यों नहीं प्रशासन को ये दिख रहा है? क्यों नहीं नगर निगम को ये दिख रहा है? ये हालात क्यों नहीं नज़र आ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय पैसे का यूज़ करके, ढाक करके लीपापोती क्यों की जाती है? ये सारी चीज़ें बहुत ही विचारणीय हो चुकी हैं, बहुत ही ज़्यादा सोचनीय हो चुकी हैं और जागरूकता की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सभी लोग जागरूक होइए और इसके प्रति आवाज़ उठाइए कि आखिर सरकार के दिए हुए पैसे किसी के पर्सनल पैसे नहीं हैं। फिर वो पैसे जनता के कार्य में ना लग कर कैसे जेब में चले जाते हैं? और जिन्होंने भी ये बनाई है सड़क, उनसे जवाबदेही क्यों नहीं ली जाती है? उनसे क्यों हर हिसाब नहीं लिया जाता है कि आप कितना मटेरियल मिलाते हैं, आप किस प्रकार से सड़क बनाते हैं, उसमें क्या मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, किस मात्रा में मिलना चाहिए? आखिर वो अधिकारी जो इस प्रकार की बेईमानी कर रहे हैं वो इतना पैसा ले करके अपना पेट भर के कहाँ जाने वाले हैं और कितना पैसा अपने साथ लेकर जाएंगे? कभी अगर वो ये सोचें कि हमारी जो भी बैंक बैलेंस है, जो भी हम जेबें भर रहे हैं दूसरों के नुकसान करके, आखिर क्या वो हमारे साथ जाएगा या लोगों की ये दुआएं ही आपके साथ जाने वाली हैं? हर मोहल्ले का ये हाल हो चुका है, हर गली का ये हाल जो हो चुका है, जगह जगह पर ये स्थिति है। एक छोटी सी बारिश, एक हल्की सी बारिश, मानसून की पहली छीटा-छीटी बूंदाबांदी में ये हाल है और ये रियलिटी निकल कर आ रही है। कहा जा रहा है कि इलाहाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने वाले हैं। प्रयागराज नाम दिया गया है और प्रयागराज को स्मार्ट सिटी बनाने वाले हैं। स्मार्ट सिटी बनने के बाद भी मुझे तो लगता है 1-2 महीने बाद ही सारी रियलिटी फिर निकल कर आ जाएगी और इस प्रकार से ही सारे पैसे, सरकार जो भी पैसे दे रही है उसका इसी प्रकार से दुरुपयोग होने वाला है। सरकार को बहुत ही ज़्यादा सशक्त हो जाना चाहिए, सरकार को बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाना चाहिए और उन्हें बहुत ही ज़्यादा ये विचार करना चाहिए कि जो पैसे हम ऑन द पेपर दे रहे हैं क्या वो ऑन द
रोड, क्या वो चीज़ें वहाँ तक पहुँच रही हैं जिसके लिए हम पैसे दे रहे हैं, या फिर सिर्फ बिचौलिए उससे अपनी जेब भर रहे हैं। और ये कंडीशन हो रही है जगह की। ये है नगर निगम का हाल, ये है कूड़ा, ये है कचरा। कितनी लापरवाही है सबकी, कितनी ज़्यादा साफ सफाई की अव्यवस्था है। गड्ढे, पानी, बीमारी, मलेरिया, डेंगू सब कुछ फैल रहा है, और उसके बाद उसमें मेडिसिन भी लगाने के लिए लोग परेशान। इसी तरह की और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अपनी अपनी समस्या ज़रूर भेजें।